नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल साइंस विद शर्मा जी पर। दोस्तों, आज हम क्लास 10th फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से एक न्यूमेरिकल लेके आए हैं। काफी अच्छा न्यूमेरिकल है ये, क्योंकि मैंने यही न्यूमेरिकल जब बच्चों से सॉल्व करवाया ऑफलाइन क्लासेस में, तो उनका जो तरीका था बहुत ज्यादा लेंथी हो रहा था और इतना लेंथी ये सवाल होता नहीं है। इसको हम डायरेक्ट इक्वेशन से भी सॉल्व कर देते हैं, इक्वेट कर करके भी सॉल्व कर देते हैं। बार बार अलग अलग फॉर्मूले से सॉल्व करने की बजाय हम इसको सीधा सॉल्व कैसे करें, उस चीज के बारे में आज हम समझते हैं। ठीक है, सवाल में हमसे बोला गया है कि एक इलेक्ट्रिक आयरन है जो कंज्यूम करती है मैक्सिमम रेट पे 880 वॉट, मतलब 880 वॉट मैक्सिमम रेट है इसका, और 330 वॉट एट मिनिमम रेट, मतलब कि मिनिमम रेट क्या है इसका, 330 वॉट है। ये यहाँ पे मुझे साफ साफ ये चीजें दिख रही हैं कि मैक्सिमम रेट इसका कितना है 880 और मिनिमम कितना है 330। ये चीज क्लियर हो गई। इफ वोल्टेज सोर्स इज 220 वोल्ट, ठीक है, मेरी कहानी बहुत ज्यादा आसान हो जाती है इस चीज से कि अगर वोल्टेज सोर्स जो हमने बैटरी लगा रखी है, जो पोटेंशियल डिफरेंस लगा रखा है वो 220 वोल्ट का है, तो कैलकुलेट करंट एंड रेजिस्टेंस। इन दोनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वर्ड है इन ईच केस। कैलकुलेट करंट एंड रेजिस्टेंस इन ईच केस। चलिए ठीक है, तो मैं सॉल्यूशन करता हूं ए वाले का। सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन सही से विजिबल नहीं है तो अभी आप स्टार्टिंग में जूम इन करके देख सकते हैं स्क्रीन पे, यूट्यूब जूम इन की फैसिलिटी आपको देता है। ठीक है, अब यहाँ से हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं। देखिए, पावर दे रखा है मुझे, वोल्टेज दे रखा है, तो मुझे पता है P इक्वल्स टू होता है V स्क्वायर अपॉन R, और वही बराबर होता है VI। कैसे बना? V स्क्वायर R फॉर्मूला होता है V स्क्वायर अपॉन R। ठीक है, I इक्वल्स टू आई आर होता V इक्वल्स टू आई आर होता है ओम्स लॉ से। कौन सा? V इक्वल्स टू आई आर होता है। तो इस V की जगह जब मैं आई आर रख दूंगा, आई आर इंटू एक V की जगह मैंने आई आर रख दिया, एक V एज इट इज इंटू आर, तो ये R से R कैंसिल और एक फॉर्मूला इसका क्या बन जाता है, VI बन जाता है। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको क्लियर है। P इक्वल्स टू होता है V स्क्वायर अपॉन R, और वही पावर इक्वल्स टू होता है VI भी, मतलब वोल्टेज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट या फिर पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस, ये पावर की वैल्यू होती है। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व करता हूं। पावर मुझे कितनी दे रखी है 880। अच्छा, V स्क्वायर कहां है भाई? V स्क्वायर रहा 220 इंटू 220 अपॉन R नहीं पता तो R को एज इट इज रहने देंगे, क्योंकि हमें हर केस का रेजिस्टेंस भी निकालना है, तो हम इस केस का रेजिस्टेंस निकाल, R इधर आएगा, R इज इक्वल्स टू 220 इंटू 220 अपॉन 880। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल, 22 1 जा 22, 22 4 जा 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, तो यहाँ से रेजिस्टेंस आपका निकल के आया 55 ओम। ठीक है, 55 ओम आपका रेजिस्टेंस निकल के आ गया। और VI से जब आप सॉल्व करोगे इसे, VI से जब आप सॉल्व करोगे तो पावर हमें नहीं पता, नहीं पावर हमें पता है कितनी है, 880 वॉट है। ठीक है, V कितना है? V है 220 इंटू I हमें नहीं पता, तो ये 1 टाइम्स में और ये 4 टाइम्स में, तो I निकल के आ गया 4 एम्पियर। ठीक है, और ये हो गया हमारा R। फर्स्ट एक पहले केस में जब इलेक्ट्रिक आयरन अपनी मैक्सिमम पावर पे वर्क करेगी तब उसमें रेजिस्टेंस होगा 55 ओम का और करंट होगा 4 एम्पियर का। ये चीज क्लियर है। सेकंड केस सॉल्व कर देते हैं। बी वाला केस, सॉरी बी वाला केस नहीं है ये, इसी में सेकंड केस है जब 330 वॉट उसकी क्या होगी, पावर होगी। तो फिर से पावर इक्वल्स टू V स्क्वायर R, तो 330 पावर हो गई इक्वल्स टू V स्क्वायर, मतलब वापस से 220 इंटू 220 अपॉन R, है ना, अपॉन R। तो जीरो से जीरो कैंसिल, इसको इधर ले जाएंगे तो R इक्वल्स टू हो जाएगा 22 इंटू 220 अपॉन 33। ठीक है, 11 2 जा और 11 3 जा होता है ना, तो यहां से आपके पास क्या वैल्यू निकल के आई 440 अपॉन 3, और फाइनल आपको विजिबल है या नहीं है एक बार मैं देख लेता हूँ। हाँ ठीक है, तो यहाँ से फाइनल आपके पास R की वैल्यू निकल के क्या आ जाएगी, 3 1 जा 3 और यहाँ पर 1 आया तो 3 4 जा 12, 3 6 जा 18। ठीक है, फिर से 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 ओम। ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, R की वैल्यू आई, जब जो आयरन है वो कहाँ चल रहा होगा, मिनिमम पावर पे चल रहा होगा। ठीक है, ये चीज भी क्लियर है। अच्छा, अब अगर आप R निकालने के बाद V इक्वल्स टू आई आर वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो यहाँ से कैलकुलेशन बढ़ जाती है।
है ना। सेम इस केस में हो रहा था, कैलकुलेशन बढ़ जाती v इक्वल टू आई आर से। तो आप क्या करो, आप सिंपल पावर वाले फॉर्मूले से ही आई निकालो। देखो वापस से यहां से मैं पावर वाले फॉर्मूले से आई निकालता हूं। पावर कितनी दे रखी है मुझे, 330। तो ये मैं दूसरे केस के लिए कर रहा हूँ जब मिनिमम पे ऑब्टेन हो रहा है, ठीक है। 330 इक्वल्स टू वी आई, वी कितना है 220 अपॉन आई हमें नहीं पता, कुछ सॉल्व भी नहीं करना यार, आई की वैल्यू सीधी समझ में आ गई, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 और 1.5 में 3 आता है तो 1.5 एम्पियर। दोनों केस मेरे इजीली सॉल्व हो जाते हैं, मुझे v इक्वल्स टू आई आर कहीं लगाना ही नहीं पड़ रहा है इस क्वेश्चन में। चीज समझ रहे हैं आप। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करिए कि हम कैसे चीजों के सवाल जवाब दे सकते हैं, है ना। जब मैक्सिमम पावर पे काम कर रहा था तो हमारा रेजिस्टेंस 55 ओम आया था और करंट आया था 4 एम्पियर। जब मिनिमम पावर पे काम कर रहा था तो करंट आया था हमारा 1.5 एम्पियर और रेजिस्टेंस आया था 146.66 ओम। ये दोनों चीजें क्लियर है, ठीक है। पार्ट ए तो हमारा सॉल्व हो गया, अभी पार्ट बी बचा हुआ है जो हमसे कह रहा है फाइंड एक्सप्रेशन फॉर द हीट प्रोड्यूस इन अ रेजिस्टर। ठीक है, देखिए इस सवाल का और इस सवाल का कोई मैच नहीं है ना। हीट प्रोड्यूस इन अ रेजिस्टर, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट से आपको बताना है, तो आप क्या बताएंगे, आप क्या बताएंगे उसमें, क्या बताएंगे कि जो हीट रहती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है स्क्वायर ऑफ करंट के, और जो हीट रहती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है रेजिस्टेंस की, और हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर व्हिच करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। तो इन तीनों से आप एक फॉर्मूला बनाते हो, इन तीनों से आप एक फॉर्मूला बनाते हो कि जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आई स्क्वायर आर टी के, और हीट इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। अच्छा यहाँ पे के कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। आपकी एक एक्सप्रेशन ये हो सकती है ना। अब मैं हो सकती है क्यों कह रहा हूं कि अगर मैंने यही सवाल में ये लगा दिया कि इन टर्म्स ऑफ पावर, इन टर्म्स ऑफ पावर, तो पावर के लिए मैं कैसे बताऊंगा, तो भाई पावर मुझे पता है कि पावर इज द कंजप्शन और डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, है ना, पर यूनिट टाइम। तो पावर का मतलब क्या होता है, पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम होता है, सीधी सी बात है। एनर्जी को मैं हीट भी कह सकता हूँ, तो हीट अपॉन टाइम होता है ना। तो हीट की वैल्यू ये दे रखी है, हीट की वैल्यू ये दे रखी है, तो मैं यहाँ से एक पावर की वैल्यू निकाल सकता हूँ, पावर इज इक्वल्स टू एच अपॉन टी भी होता है, और यहाँ पर अगर आप एच की वैल्यू रख दोगे तो पावर आई स्क्वायर आर भी आ जाएगा। ठीक है, कोई समस्या इसमें नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। ये सारी चीजें क्लियर है। तो पावर की आप दोनों टर्म्स में लिखना चाहो, अगर इन टर्म्स ऑफ पावर आती है तो आप ये फॉर्मूला बना के आइए, और नॉर्मल अगर इतना सवाल पूछा जाता है तो आप हीट की वाली इक्वेशन लिख के आइए। ठीक है, सवाल कैसा था, 5 नंबर का सवाल था, काफी ठीक सवाल लगा है मुझे, कोई इसमें ज्यादा परेशानी भी नहीं हुई, लैंग्वेज भी ठीक थी, है ना। और मैं आशा करता हूँ कि आपको भी ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। थैंक यू।